IBN 7 हौसला है। और अब आपको खबर दे दें नोएडा से, जहां अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से नोएडा में प्राइवेट बिल्डर फ्लैटों में रहने वाले हजारों लोगों के सिर से छत छिन सकती है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने अब शहर के 35 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को अवैध बता दिया है और उन्हें डिमोलिश करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। यहाँ पे घर गिर सकता है और यहाँ पे लोगों की अब जान पर बनाई है, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई ये घर खरीदने में लगी है। बिल्डरों का कहना है हालांकि कि उन्होंने जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के बाद ही ये घर बनवाए थे। देखिए पुनीत त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नोएडा के अलग अलग इलाकों में गांवों की जमीन पर बनी इन कई मंजिला इमारतों पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चल सकता है। शहर के 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट को नोएडा अथॉरिटी ने गिराए जाने का नोटिस भेज दिया है। कुछ जगहों पर जहां अभी काम शुरू ही हुआ है, वहां तो नोएडा अथॉरिटी ने निर्माण को गिराना भी शुरू कर दिया है और जहां इमारत बन गई है उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि जिला पंचायत को इख्तियार है फ्री होल्ड में आपको नक्शा पास करने का। इसी आधार पे हमने किसान से कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन करने के बाद हमने नक्शे पास कराए जिला पंचायत अथॉरिटी से और हमने किसान के साथ मिल करके अपने फ्लैट बनाए हैं। इसमें आप बताइए कि इसमें कौन सा गलत हमने काम किया है। दरअसल 2009 के बाद से नोएडा में छोटे बिल्डरों ने किसानों के साथ मिलकर सस्ती कीमत के फ्लैट्स बनाने शुरू किए थे। ये फ्लैट 25 से 30 लाख की कीमत के होते हैं और कम बजट वाले लोग इन फ्लैट्स को खरीदते हैं। नोएडा में इस तरह के सैकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों ने बुकिंग करा ली या फिर रह रहे हैं। इन फ्लैट्स को बनाने वाले बिल्डरों का कहना है कि उन्होंने जिला पंचायत से नक्शा पास करवा कर ही इसे बनाया है। वहीं अथॉरिटी के नोटिस के बाद किसानों ने महापंचायत करके कहा है कि इन इमारतों को वो तोड़ने नहीं देंगे। किसानों का तर्क है कि उन्होंने निर्माण उस जमीन पर किया है जिसका अथॉरिटी ने अधिग्रहण नहीं किया था। सीओ साहब 2 दिन बाहर हैं, अभी नहीं मुलाकात होगी। अब कोशिश करेंगे सोमवार में मिलने की, मंगल में मिलने की। उसके बावजूद नहीं मानते हैं तो अपनी जमीन पर धरना लगा के टेंट लगा के बैठेंगे। अपनी जमीन को नहीं ढहने देंगे, चाहे मारे जाएं। वहीं नोएडा अथॉरिटी प्लान डेवलपमेंट का हवाला देते हुए इन्हें अवैध करार दे रही है। अथॉरिटी का कहना है कि नोएडा में हाउसिंग प्रोजेक्ट का नक्शा जिला पंचायत पास नहीं कर सकती। बिना अथॉरिटी की इजाजत के निर्माण नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी के तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 सालों से जब ये निर्माण का काम चल रहा था तो आज नोएडा अथॉरिटी नोटिस क्यों भेज रही है? आखिर नोएडा अथॉरिटी की नजर पहले ऊंची इमारतों पर क्यों नहीं पड़ी? क्या बिना अफसरों की मिलीभगत के कई मंजिला इमारतें सैकड़ों की संख्या में बन सकती हैं? यदि कहीं पर किसी कर्मचारी की कोई इस तरह की लापरवाही दृष्टिगत होती है, उसका प्रूफ मिलता है, वो सिद्ध होती है, तो नेचुरली उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकारी और रटी रटाई बयानबाजी के बीच वो लोग फंसे हुए हैं जो बड़े बिल्डरों के फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं और जिन्होंने अपनी छोटी कमाई को जोड़कर घर के सपने को पूरा किया है। कहावत है कि करे कोई और भरे कोई। इस मामले में भी फ्लैट के मालिकों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखना होगा कि अवैध निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होती है और इन लोगों के फ्लैट बचते हैं या नहीं। पुनीत त्रिपाठी, नोएडा, IBN 7। और इन खबरों से एक सवाल उठता है कि समझ में नहीं आता कि सालों तक हमारे देश में सरकारें और प्रशासन क्या सोते रहते हैं। नोएडा अथॉरिटी के नोटिस के बाद अब लोग काफी डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके आशियाने पर बनाई है। एक ऐसे परिवार से हम आपको मिलाते हैं जिसने अपनी सारी कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी। अब उनका फ्लैट गिराया जाएगा तो उनकी जिंदगी भर की जो कमाई है वो बर्बाद हो जाएगी। ये हैं अंतरा और अनिल। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनको अपने सपनों के आशियाने के टूटने का डर सता रहा है। परेशानी की वजह है नोएडा अथॉरिटी का वो नोटिस जो इनके फ्लैट को अवैध बताकर उसे गिराने की बात कहता है। अनिल और अंतरा ने अपनी तनख्वाह से पैसे बचा कर NCR में घर बनाने का सपना देखा था। दोनों का बजट था कि 20 से 25 लाख के भीतर आने वाला फ्लैट खरीद लेंगे, लेकिन बड़े बिल्डरों के फ्लैटों की कीमत इनके बजट से कहीं ज्यादा थी। ऐसे में दोनों ने नोएडा के सरफाबाद गांव में बनी इस इमारत में फ्लैट खरीदने का फैसला किया, क्योंकि ये सिर्फ 28 लाख का था। फ्लैट के लिए इन्होंने लोन भी लिया था। अब इनका कहना है कि अगर फ्लैट गया तो सब कुछ चला जाएगा। ये ग्राम पंचायत के अंदर आता है तो अप्रूविंग अथॉरिटी भी ग्राम पंचायत ही है और वहां से नक्शा पास हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अदरवाइज अगर हमें ऐसा कुछ होता, अगर हमें रिस्क लगता तो वी वुडंट हैव डन दैट। इन लोगों का कहना है कि जब हमने फ्लैट खरीदा तो सारे पेपर की जांच की, बैंक ने लोन तक दिया, फिर रजिस्ट्री कराई और अब अथॉरिटी इसे कैसे तोड़ सकती है। इनका नोएडा अथॉरिटी से सवाल है
कि जब ये फ्लैट बन रहे थे तब अथॉरिटी और उसके अफसर क्या कर रहे थे। खुद रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार के पास जाके हमने सारा चीज़ कराया, हमारी रजिस्ट्री हुई है। अब आप बताइए, एक आम आदमी होने के बताइए मैं कहाँ तक जाके चेक कर सकता हूँ? अगर आप कह रहे हो कि ये इलीगल था, जब कंस्ट्रक्शन हो रहे थे तब क्या वो सो रहे थे? इन पीड़ितों के आरोपों में दम भी है। जब बिल्डरों ने ये फ्लैट बनाने शुरू किए तब नोएडा अथॉरिटी ने इसे क्यों नहीं रोका? कुछ अफसरों की मिलीभगत का खामियाजा इन जैसे हजारों लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा? आखिर अनिल और अंतरा के सपनों का घर कैसे बचेगा? पुनीत त्रिपाठी, नोएडा, IBN7।